पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर साहब आ रहे हैं, वी आर वेरी होपफुल कि हम इंशाल्लाह CPEC को भी एक नए लेवल पर देखेंगे। तो ये बड़ी अच्छी जेस्चर्स होते हैं, बड़े अच्छे जेस्चर्स होते हैं शोएब। और ये जैसे आपने कहा ना कि बड़ा अच्छा वेलकम किया गया, तो 7 दहाइयों पे मुश्तमिल एक तारीख है। इससे पहले कि हम इस पर ज्यादा तमहीद माने, इस वक्त साबिक एम्बेसडर डॉक्टर जमील अहमद खान साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं, तो उनसे तज्जिया लेते हैं। जमील अहमद खान साहब, वेरी गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? अच्छा, कुछ आवाज नहीं आ रही, इसको प्लीज फिक्स कीजिएगा। और हम जानना चाह रहे थे सर से इस दौरे से मुतालिक जब हम बात करते हैं, ज़ाहिर है ये दौरे बड़े अहम होते हैं, और जिस तरह हम देख रहे हैं कि एक मुलाकात 16 सितंबर को हुई थी उज़्बेकिस्तान में, और अब ये मुलाकात इसकी अहमियत इसलिए कि उनके ज़ाहिर बुलाने पर जा रहे हैं, और दोबारा सदर मुंतखब होने के बाद अगर किसी को बुलाया गया या कोई जा रहा है तो वो शहबाज शरीफ साहब है। वैसे भी पाकिस्तान बड़ा दुरुस्त आपने कहा 7 दहाइयों पर मुश्तमिल ये रिश्ता है, ये ताल्लुक है, ये दोस्ती है, ये मोहब्बत है। जमील साहब, जानना चाहते हैं आपसे कि बिलखुसूस हम इसमें CPEC के लेवल पर देखेंगे कि नई चीजें सामने आएंगी और एक्सपीडाइट होते हुए मामला सामने आएंगे। या CPEC तो जिस तरह हम सारों को इल्म है कि वो एक गेम चेंजर है। पाकिस्तान और चाइना के दरमियान तो जाहिर है उसकी जो मईशत के लिहाज से उसकी इकोनॉमिक अफादियत है वो तो सारों को इस चीज का इल्म है, लेकिन उसके साथ साथ जो इस वक्त बदलता जो मंजरनामा है, जियोपॉलिटिकल मंजरनामा, उसमें भी CPEC की अहमियत मजीद बढ़ गई है, और उसके हवाले से ये दौरा उसकी अहमियत और अफादियत दोनों में इजाफा हुआ है। खासतौर पर प्राइम मिनिस्टर के इस दौरे में देखा कि प्राइम मिनिस्टर ने जाने से पहले उनकी तमाम टीम ने, तमाम मिनिस्ट्रीज ने कितनी तैयारी की है कि जो थोड़ा सा हचकोले से आए हुए थे CPEC के हवाले से पिछले तकरीबन 3 सालों में, उसको दोबारा ठीक करने के लिए उन्होंने जाने से पहले $12 बिलियन के प्रोजेक्ट्स को अप्रूव किया, जो ड्यूज थे चाइनीज कंपनी के, जिस पर के काफी एतराजात हो रहे थे कंपनीज के तरफ, उसको भी अप्रूव करके जा रहे हैं। तो जो थोड़े बहुत जो उसमें दुश्वारियां थी वो दूर करके जा रहे हैं ताकि उससे आगे बढ़ा जाए। और जब वहां जाएंगे और वहां जाने के बाद जो इस वक्त स्टेटमेंट्स आ रहे हैं अमेरिका की तरफ से, कल ही बल्कि शाम को उनके डिफेंस सेक्रेटरी यानी डिफेंस मिनिस्टर की तरफ से आया है कि हम इंडिया के साथ मजीद अपने डिफेंस कोऑपरेशन बढ़ाएंगे और इंडिया को हम इतना मजबूत करेंगे कि वो चाइना को स्टॉप कर सके उसकी एक्सपेंशन में, खासतौर पे इंडियन ओशन में। तो उस हवाले से भी अगर देखा जाए तो गवादर से लेके चाइनीज बॉर्डर तक, पंजराब टॉप तक और बियॉन्ड, ये पहले जब चाइना अपनी माल बर्दारी करता है आज तक, तो उसमें उसको तकरीबन 6 हफ्ते लग जाते हैं यहाँ मिडिल ईस्ट के इलाकों से अपने मुल्क तक पहुंचने में। और गवादर कमीशन पूरा होने के बाद और CPEC का प्रोजेक्ट खासतौर पर उसमें जो रोड है और उसमें जो पाइपलाइन है, उसके बाद ये सिर्फ और सिर्फ 1 हफ्ते में मसाफियत तय हो जाएगी। इसका मतलब ये हुआ कि वो जो जियो स्ट्रेटेजिक तनाजुर में जो चाइना की एक वल्नरेबिलिटी है, वो वल्नरेबिलिटी चाइना की कम हो जाएगी, बल्कि खत्म हो जाएगी। तो उस हवाले से भी अगर देखा जाए तो ये बहुत ज्यादा अहमियत की हामिल हो जाती है। और इस दफा इस CPEC के प्रोजेक्ट में प्राइम मिनिस्टर खास तौर पर एग्रीकल्चर के हवाले से वो चाइना के साथ बात करेंगे, और जो प्रोजेक्ट्स सुस्त रवि का शिकार थे उसको वो उसकी जो खामियां थी उसको दूर करके, क्योंकि वो जा रहे हैं, तो उस लिहाज से वो चीजों की प्रोग्रेस बहुत बेहतर नजर आ रही है। और जो पॉलिटिकल मंजरनामा वहाँ मजीद मजबूत हुआ है चाइना में, खासतौर पर कम्युनिस्ट पार्टी दोबारा आई और शी जिनपिंग साहब को दोबारा उन्होंने जब इलेक्ट किया है, तो अब जो उनका BRI यानी बेल्ट एंड रोड का जो एक मंसूबा है, जिससे कि दुनिया खाइफ, खासतौर पर अमेरिका खाइफ है कि चाइना की सबकत हो जाएगी अब आइंदा आने वाले सालों में, तो उस लिहाज से भी देखा जाए तो प्राइम मिनिस्टर का ये दौरा पहले तमाम दौरों से ज्यादा अफादियत रखता है। और इस दौरे में नेशनल डेवलपमेंट रिकंस्ट्रक्शन कॉरपोरेशन के चेयरमैन से, जो कि सबसे बड़ा इदारा है चाइना का,
उससे भी मुलाकात हो रही है, जिसमें कि गवादर के $3.58 बिलियन का जो रिप्रोसेसिंग का प्रोजेक्ट है वो भी रिवाइव का हुआ नजर आ रहा है इसमें। तो B2B ज्वाइंट वेंचर जो प्राइम मिनिस्टर इधर भी बिजनेसमैन से मीटिंग करके जा रहे हैं और उन्होंने एम्फेसाइज किया है, यही तो नेम ऑफ द गेम है। 9 स्पेशल जो जोन है हमारे इकोनॉमिक जोन, उसमें से 4 तैयार हो गए हैं, बाकी 3 रहते हैं। अब उस पर जो इंडस्ट्रीज को शिफ्ट होना है, जो लेबर इंटेंस इंडस्ट्रीज हैं चाइना में, उस पे अब ये विन विन गेम पर बात होगी, यानी चाइना को भी उसमें फायदा, पाकिस्तान को भी उसमें फायदा। तो ये जो ये स्पेशल इकोनॉमिक जोन के इस प्रोग्रेस के बाद इस दौरे में अगर इकोनॉमिकली देखा जाए तो यकीनन बहुत अहमियत, और जब इकोनॉमिक बेनिफिट्स मुल्कों के दरमियान बायलैटरल जो उनके ताल्लुकात हैं, और हमारे ताल्लुकात तो हम सबको पता है कि हिमालय से बुलंद, समुद्रों से गहरी, शहद से मीठी, स्टील से मजबूत, ये हम हमेशा कहते आए हैं। चाइना से हमारे रिलेशन में कभी कोई हटकोले नहीं आए, और इस लिहाज से अगर देखा जाए तो हमें थोड़ा सा बैलेंस करके चलना पड़ेगा, क्योंकि IMF हमसे पहले डिमांड कर चुकी है कि जो कर्जे चाइना को हमने वापस करने हैं उसमें हम क्या इस काबिल हो सकेंगे इस मईशत के इस दीगर हालात में। तो वो मैं समझता हूँ कि रीस्ट्रक्चरिंग जो हमारे कुछ लोन उनको देने हैं हमने, उसमें रीस्ट्रक्चरिंग भी मेरे तजिए के मुताबिक नजर आ रही है, जो कि वक्त की बहुत ज्यादा जरूरत है हमारे लिए। तो मुझे टेंजेबल आउटकम्स इस दफा इसमें से नजर आ रहे हैं कि टेंजेबल आउटकम्स हमें इस वक्त मिल सकेंगे, और ये कौम देख सकेगी कि चाइना इस वक्त, क्योंकि हमारा सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट का हमारा पार्टनर है, तो वो इसमें चाहेगा कि कोई टेंजेबल चीजें हमारे दोनों तरफ से ऐसी बातें होंगी। वैसे तो इसमें और बहुत सारी बातें हैं, टेक्सटाइल है, हेल्थ सेक्टर है, और उसके अलावा बाकी जो एनर्जी है, लेकिन इसको बड़े तनाजुर में देखा जाए तो वी कैन कॉल इट कि इट्स एन एंटायर स्पेक्ट्रम ऑफ बायलैटरल रिलेशंस, और इन एंटायर स्पेक्ट्रम ऑफ बायलैटरल रिलेशन में रीजनल सिचुएशन भी आती है, और इंटरनेशनल पॉलिटिकल लैंडस्केप के हवाले से बहुत सारी बातें होंगी। और आपने एक चीज गौर किया होगा, आपने और आपके जो व्यूअर्स हैं उनको इल्म है कि SCO की कितनी अहमियत की मीटिंग्स हमारे प्राइम मिनिस्टर अटेंड करके आए हुए हैं। इसी तरह ECO की मीटिंग हमने अटेंड की हुई है, और ये कनेक्टिविटी चाइना के लिहाज से, हमारे लिहाज से, और SCO की यानी शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के तमाम ममालिक के लिहाज से कितनी कलीदी हैसियत रखती है। तो ये कनेक्टिविटी, अफगानिस्तान इसमें बीच में आ जाता है। इस दौरे के दौरान अफगानिस्तान के हवाले से भी, कनेक्टिविटी के हवाले से भी बात होगी, ताकि अफगानिस्तान में एक स्टेबिलिटी आए, और ये जो BRI का ख्वाब है, न सिर्फ ख्वाब है बल्कि प्रोजेक्ट अब है, उस प्रोजेक्ट पे अमली तौर पर अफगानिस्तान से भी गुजरगाहें सेफ हो जाएं, और अफगानिस्तान को भी इसमें फायदा हो, और बाकी जो SCO के ममालिक हैं, रीजन के ममालिक हैं, उनको भी उससे फायदा हो। बाकी मैं आपको जिस तरह के जिक्र कर चुका कि सेकंड फेज ऑफ CPEC जो है वो इतनी इस वक्त उसकी कलीदी हैसियत हो गई है, क्योंकि इंडस्ट्रियलाइजेशन और लाइवलीहुड के लिहाज से देखा जाए तो ये सबसे अहमियत वाली जो बात थी। और इसमें हम ये नहीं, बड़ी तफसील से इस हालिया दौरे की अहमियत के बारे में भी बता दिया, और क्या क्या इसके फवायद हो सकते हैं आने वाले वक्त में, उसके बारे में बड़ी तफसील से बात की। सर, आपने अपनी गुफ्तगू में कहा कि इंडिया को स्ट्रेंथन करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन उसके कंपटीशन में अगर हम पाकिस्तान की स्ट्रेटेजिक पोजीशन देखते हैं, चाइना एज बिग इकोनॉमी, चाइना की पोजीशन देखते हैं, तो इन दो ममालिक का कॉम्बिनेशन कितना अच्छा साबित हो सकता है खित्ते के दीगर ममालिक के साथ डील करने के लिए। और दूसरा ये कि वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ के ज़ाती तौर पर बड़े अच्छे ताल्लुकात है चाइना के साथ, और चाइनीज गवर्नमेंट वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ के स्टाइल ऑफ वर्क को बहुत पसंद करती है। शहबाज स्पीड कहते हैं वो, और पंजाब में जितने प्रोजेक्ट जितने अच्छे से, जितने स्पीडी उन्होंने उनको कंप्लीट किया, तो इस हवाले से एक बड़े अच्छे ताल्लुकात, बड़ा एक करीबी ताल्लुक भी पाया जाता है। इसके बारे में भी कमेंट कीजिएगा कि वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ का वहां जाना, और फिर सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट का जो एक एस्पेक्ट है, इसके बारे में बताइएगा कि ये कितना इंपॉर्टेंट हो सकता है इस दौरे के बाद ताल्लुकात के तनाजुर में।
ताल्लुक देखें, जब हमारी सोशो इकोनॉमिक कंडीशंस बेहतर होंगी और उनके चाइना के स्ट्रेटेजिक और इकोनॉमिक इंटरेस्ट इससे मजीद उसको बढ़ावा मिलेगा, तो कुदरती तौर पर इसमें फायदे ही फायदे की बात है दोनों ममालिक के लिए। और जहां तक इस तनाजुर में बात किया जाए, जिसका कि मैंने इंडिया के हवाले से और अमेरिका का कल जो बयान आया है शाम को, उसके हवाले से उनके डिफेंस मिनिस्टर यानी जिसको डिफेंस सेक्रेटरी कहते हैं, उसके हवाले से जिक्र किया। उसमें उन्होंने जिक्र किया है, एक तो मैंने बता दिया, और दूसरा जिक्र किया है कि ये जो काउंटर स्पेस स्ट्रेटेजी बनानी पड़ेगी, मजीद मजबूत करनी पड़ेगी अमेरिका को। उसका मतलब ये हुआ कि चाइना और रशिया, और मैं भी SCO का जिक्र कर चुका हूँ आपसे, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का जिक्र कर चुका हूँ, उस हम आहंगी से उसमें आप पाकिस्तान के खित्ते के लिहाज से, पाकिस्तान की दोस्ती के लिहाज से अगर देखें चाइना के, तो ये एक ओवरऑल मंजरनामे में प्राइम मिनिस्टर की जो वाइब्रेंस है, यानी प्राइम मिनिस्टर की जो रेपुटेशन है जब वो चीफ मिनिस्टर थे, उस हवाले से भी कि वो चीजों को सबक रफ्तारी से आगे लेके बढ़ना चाह रहा हूं सर, क्योंकि हम ये देखते आए हैं सर कि भले ये जो मुलाकातें हों, ये विजिट्स हों, ये तसलसल होता है दो मुल्कों के दरमियान ताल्लुकात का, लेकिन जब वो CM थे, जिस तरह से वक्त पर यानी बल्कि बिफोर टाइम वो प्रोजेक्ट मुकम्मल करते आए हैं, बिलखुसूस CPEC के, एक ट्रस्ट लेवल कायम हो चुका है शहबाज शरीफ साहब का चाइना के साथ। इस ट्रस्ट लेवल का जरा एक नया लेवल हम देख रहे हैं। नाउ ही इज देयर एज अ PM, ही विल बी देयर एज अ PM। तो ये जो ट्रस्ट लेवल कायम हुआ है, इससे कितना फायदा होता है? नहीं, ट्रस्ट लेवल देखिए, बॉडी लैंग्वेज, ट्रस्ट लेवल, इससे तो मजीद मजबूती आती है ना बायलैटरल में। आपने देखा कि पिछले अयाम में जो बॉडी लैंग्वेज और ट्रस्ट लेवल में थोड़ा सा फर्क पड़ा, तो आपके CPEC में भी झोल आ गया, CPEC में भी सुस्त रवि आ गई। तो उस लिहाज से अगर देखा जाए तो ये तमाम चीजें बायलैटरल मामलात तो वैसे दूररस फॉरेन पॉलिसी के तहत बनाए जाते हैं और फॉरेन पॉलिसी के तहत आगे चलते हैं, लेकिन फॉरेन पॉलिसी के सबसे बड़ा उसमें डिप्लोमेटिक रोल होता है, वो तो प्राइम मिनिस्टर का ही होता है। तो प्राइम मिनिस्टर इस वक्त जा रहे हैं विद दिस रेपुटेशन, विद दिस बैकग्राउंड, विद दिस प्रोफाइल, जो अभी आपने जिक्र किया और मैंने जिक्र किया, तो हमें इस पर हमारे मुल्क का प्राइम मिनिस्टर जा रहा है, रिगार्डलेस कि किससे किसका ताल्लुक और किस पार्टी से ताल्लुक है। जब एक प्राइम मिनिस्टर या जब एक शहरी पाकिस्तान का किसी और मुल्क में जाता है, तो वो पाकिस्तानी शहरी कहलाता है और वो उसके पीछे कोई बैगेज नहीं होता है कि वो किस पार्टी का है और किस मकतबा फिक्र से ताल्लुक रखता है। तो इस वक्त कौम को चाहिए कि इस किस्म के दौरे में यकजा होकर, यक जुबान होकर हम बायलैटरल रिलेशंस पर कोई तनकीद न कर सकें। पॉलिटिकल लिहाज से भी जो इस वक्त मुल्की पॉलिटिकल हालात जा रहे हैं, वही एक स्टम्बलिंग ब्लॉक हो सकता है और हमें इस स्टम्बलिंग ब्लॉक से बचना चाहिए। ब्रॉडर कौमी मफाद के लिहाज से अगर देखा जाए तो हमारी फॉरेन पॉलिसी के लिहाज से चाइनीज और खास तौर पर इसके बाद शीपिंग का वो दौरा जो पोस्टपोन्ड हो गया था, वो दौरा रिवाइव होने के चांसेस हैं, और वो अगर रिवाइव हो जाता है तो हमारे लिए भी, और जाहिर है चाइना का तो मैंने आपको बता दिया कि स्ट्रेटेजिक मफाद ये है कि 16,000 किलोमीटर की मसाफत को वो 5,000 जमीनी किलोमीटर में तब्दील कर देते हैं इस प्रोजेक्ट से, जिसका मतलब ये हुआ कि उनको इकोनॉमिक यानी फ्रेट चार्जेस में भी बचत, उनको जो इस वक्त रस्साकशी चल रही है समुद्री पानी में, वो रस्साकशी उससे भी चाइना बच सकता है। तो मैंने आपको इंटरनेशनल जियो स्ट्रेटेजिक तनाजुर में भी CPEC का जिक्र कर दिया, और मैंने आपको पाकिस्तान और चाइना के इस रिलेशन जो कि 70 सालों पर मुहीत है, उसका एक बड़े लैंडस्केप पर भी तनाजुर करके उस तनाजुर में बता दिया। लेकिन मगर आपने बड़ी तफसील से बताया इसके सारे एस्पेक्ट्स के हवाले से। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ जब से गवर्नमेंट में आए हैं, हम देखते हैं कोई भी चीज टू साइडेड होती है। जब हम बात करते हैं कि चाइना के लोग, चाइना की गवर्नमेंट पसंद करती है वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ को, उनके स्टाइल ऑफ वर्क को, साथ ही साथ हम ये भी देखते हैं कि वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने बड़ा सीरियस लिया इस रिलेशनशिप को, इस ट्रस्ट को बरकरार रखने के लिए। उन्होंने बहुत सी मीटिंग्स भी की चाइनीज डेलीगेशन के साथ, चाइनीज कंपनीज जो यहाँ काम कर रही हैं, चाइनीज सरमायाकारों के साथ, हर चीज को उन्होंने अहमियत दी है। तो ये अहमियत कितनी सूदमंद साबित होने वाली है आने वाले वक्त में। और फिर जो 7 दहाइयों की एक तारीख थी, उसके साथ साथ गुज़श्ता 6 माह के दौरान जो वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की मीटिंग्स थी, इनका इम्पैक्ट क्या होगा?
जी, सवाल अगर आपने मुझसे किया है तो मैं आपको बता देता हूं कि जो मीटिंग्स हैं इसके इम्पैक्ट में अब टेंजिबल रिजल्ट्स सामने आएंगे और उस टेंजिबल रिजल्ट्स में हमें नए प्रोजेक्ट्स देखने का मौका मिलेगा। हमें वैल्यू एडेड इंडस्ट्रीज को, ये जो 9 इकोनॉमिक जोन हैं इसमें वैल्यू एडेड इंडस्ट्रीज का में इजाफा होता हुआ नजर आना चाहिए ऐसी मीटिंग्स पे। जाहिर है इन बायलैटरल रिलेशंस में और फॉरेन पॉलिसी के हवाले से कोई एक बैठक में और एक दिन में सारी चीजें बिल्कुल तय नहीं हो जाती हैं, ये तसलसल होता है। इस तसलसल में खासतौर पे प्राइम मिनिस्टर के इस विजिट में जो थोड़ी सा जो पहले एक झोल आया हुआ था सी पैक में, उसको वो झोल जब रिमूव होगा तो सी पैक के तमाम मफादात जो हमें मिलने हैं वो मफादात अब दरअसल हमें पेशेंस थोड़ा सा जो दिखलाया है हमने, सी पैक का पहला हिस्सा जो था उसमें एक आम आदमी को फायदा नजर अपना डायरेक्ट नजर नहीं आ रहा था, इसलिए कि वो रोड बन रहे थे, ब्रिजेस बन रहे थे, इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहे थे। अब जो बात होगी वो चीजें जो इंडस्ट्री लगेगी तो वो सामने नजर आएंगी, उसके प्रोडक्ट्स नजर आएंगे, उसमें एम्प्लॉयमेंट का सामने अवसर नजर आएगा, उसमें एक्सपोर्ट बढ़ेंगी पाकिस्तान की। तो ये थोड़े से दूररस किस्म के मंसूबे होते हैं और इसमें दूररस किस्म की प्लानिंग के साथ साथ वो इम्प्लीमेंटेशन का वक्त अभी आ गया है। तो हम अगर देखें तो इस वक्त जो टीम जा रही है प्राइम मिनिस्टर के साथ, वो टीम काफी हाई पावर टीम है, उसमें तमाम शोबाजात के लोग हैं, उसमें वहाँ B2B मीटिंग्स भी होना करार पाई है। तो उस लिहाज से अगर देखा जाए तो मैं जिस तरह जिक्र कर रहा हूँ कि उसमें टेंजिबल रिजल्ट्स और टेंजिबल डिसीजंस के हमें इस दफा उम्मीद बिल्कुल बजा तौर पर करनी चाहिए, क्योंकि यही हमने माजी में देखा है सर, ये हमने माजी में देखा देखिए शहबाज शरीफ साहब हो या जब उनकी टीम की बात करते हैं, बिकॉज ट्रस्ट लेवल भी है और जिस तरह से डिलीवर करते आए हैं, जिस तरह से एग्जीक्यूट करते हैं, चीजें हमें टेंजिबल नजर भी आती हैं। आपने आगाज में कहा था रीस्ट्रक्चरिंग ऑफ लोन आपको होता नजर आ रहा है, विच इज वेरी गुड। मैं एक और पॉइंट पर आपका कमेंट चाहूंगा कि हम जब ट्रांसपेरेंसी की बात करते हैं, हम देखते हैं कि किसी भी प्रोजेक्ट में कोई करप्शन का अंसर ना पाया जाए, और उसमें भी हम देखते हैं शहबाज शरीफ का बहुत एक्टिवली रोल प्ले करते हैं। अभी रिसेंटली एहसन इकबाल साहब ने एक मीटिंग की थी और उन्होंने प्रपोज किया था चाइनीज डेलीगेशन को कि नेशनल फॉरेंसिक लैब का कयाम किया जाए ताकि जो भी केसेस हों उनको हम जल्द से जल्द निपटा सकें। ये कितना हम, यानी एक तरफ हम देखते हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर, एनर्जी, दीगर मामला, और दूसरी तरफ ट्रांसपेरेंसी पे भी बहुत फोकस है पाकिस्तान का चाइना के साथ मिलकर। देखिए, चाइना का भी ट्रांसपेरेंसी पे इतना फोकस है कि जो करप्शन में वहां पकड़ा जाता है उसे जब गोली मारते हैं तो उस गोली की कीमत भी उसके लवाकिन से लेती हैं कि आप लाश उस वक्त दोगे जब इस गोली की कीमत आप दे दोगे। तो वो भी इस मामले में सीरियस हैं, लेकिन अपने मुल्क से जब बाहर के मामलात आ जाते हैं तो उसमें बायलैटरल रिलेशंस इन्वॉल्व हो जाते हैं। पिछले दौर में हमने देखा कि हमने जो हमारे अपने स्टेट टू स्टेट जो हमारी एग्रीमेंट है उसको क्वेश्चंस में हम ले आए। ठीक है, कुछ गलतियां शायद हुई भी हों, क्योंकि जब एग्रीमेंट्स होते हैं तो उसमें कुछ क्लॉजेज ऐसे आ सकते हैं जिसमें कि बाद में हमें अंदाजा हो कि वो क्लॉजेज हमारे मफाद में इतने नहीं हैं जितने प्लान किया गया था। लेकिन जो भी हुआ, जैसे भी एग्रीमेंट्स हुए, वो रियासतों के दरमियान है, उसमें कोई आए कोई जाए, अगर आप बाद में उसको करप्शन करना शुरू कर दें या बाद में आप उसको क्वेश्चनेबल करार कर दें तो उसमें दो नुकसान होते हैं। एक तो जिस प्रोजेक्ट के लिए एग्रीमेंट हुआ होता है वो प्रोजेक्ट जाहिर है स्लो हो जाता है या उसमें दरार पड़ना शुरू हो जाती है, और दूसरा नुकसान होता है कि आपके बायलैटरल रिलेशन में सुस्त रवि आ जाती है। मैं जान के नहीं जिक्र कर रहा था, पिछली तमाम गुफ्तगू में अब तक जो आपसे हो रही है, मेरी मुलाकात चाइना की टॉप डिप्लोमेट से होती रही है इस मामले में, और वो बड़े मजमूम नजर आते थे मुझे आज से चंद माह पहले भी कि देखें ये प्रोजेक्ट्स जो है स्लो हो गए हैं। हमारी जब प्राइवेट मुलाकातें हुई चाइनीज के साथ तो उस लिहाज से, और जो क्योंकि मैं सफीर रहा हूं तो मेरे कुछ बायलैटरल ताल्लुकात रहे हैं, तो कभी कभी मुलाकात हो जाती है, कुछ प्रोग्रामों पे मुलाकात हो जाती है। तो उस लिहाज से अगर देखा जाए तो ये हमें जो इस वक्त ट्रांसपेरेंसी के लिहाज से प्राइम मिनिस्टर ने ये एक फोरम बनाया है, ये बहुत ही एक मैं समझता हूँ जरूरत थी, इसलिए कि जो हमारे एक अलमिया है कि हम हर चीज को नुक्ताचीनी के जद में ले आते हैं, इसको देखे बगैर
कि हमारे मल्टीलैटरल रिलेशन, दुनिया से हमारे रिलेशन कैसे रहेंगे, या हम बायलैटरल रिलेशन का हमारा क्या बेड़ा गर्क होगा। आप देख लें कि हमने अपने रिलेशंस जो हम बैलेंस रखना चाहते हैं, चाइना ने हमें कभी बहुत नहीं अहम कहा बात कि आप कह रहे हैं सर, बैलेंस रखना चाहते हैं और बैलेंस रख रहे हैं और बैलेंस ये में रखना है। भले एक तरफ हम देखते हैं कि अमेरिका की चाइना कंटेन पॉलिसी, आपने खुद ही आगाज में जिक्र किया उनके डिफेंस मिनिस्टर का इंडिया से मुतालिक बयान, एट द सेम टाइम ज़ाहिर है हमें ये देखना है कि रीजनल कोऑपरेशन पर भी फोकस करना है और जो इंटरनेशनल मंजरनामे पर हमारे दोस्त हैं जिनके साथ ज़रा हम ताल्लुकात बेहतर कर रहे हैं और बेहतर करना चाहते हैं, बड़ा अहम है। क्योंकि पाकिस्तान सिर्फ ये चाहता है कि इंसानियत की खिदमत हो, पाकिस्तान ये चाहता है कि तरक्की हो, खुशहाली हो, बिलखुसूस अंडर डेवलप्ड नेशंस की। हम चाइना के साथ भी दुरुस्त सम्त में जा रहे हैं, लेकिन एट द सेम टाइम हम किसी और मुल्क से, वो चाहे चाइना से मुतालिक उसकी पॉलिसी जो भी हो, हमारे उससे ताल्लुकात बिल्कुल एक अलग लेवल पर हैं जो कि होने चाहिए। तो बैलेंस है रिलेशंस में, ये होना चाहिए। बहुत शुक्रिया सर साथ मौजूद थे, इसके मुतालिक हमसे गुफ्तगू कर रहे थे। नाज़रीन बढ़ते हैं तो इसलिए आगे अगले मौजू की तरफ, जिसका आगाज में हमने जिक्र भी किया था कि